जब कीजिए। पर ये जो अनन्य भक्ति शब्द है, ये सब इसमें नहीं। इसमें तो नरक मिले, दुख मिले, विपत्ति मिले, अपमान मिले, बार बार जन्म मिले, इसकी भी परवाह नहीं रहती। बस केवल हम अपनी प्यारे जू के चिंतन में मगन रहे। वो हमारे हैं, वो अपने हैं। संबंध से भाव का प्रादुर्भाव होता है और भाव को ही अखंड भजन कहते हैं। समझिए, अखंड भजन कोई क्रिया नहीं है, भाव है। क्रिया का संबंध शरीर से है, अंतःकरण से है। क्रिया होती है और छूटती है, इसलिए निरंतरता उसमें नहीं होती। अविनाशी चिदानंद नित्य परमात्मा स्वरूप में स्थिति क्रियाओं से नहीं होती, क्रियाओं के संबंध त्याग से और भगवत संबंध स्वीकृति से होती है। ये ऊंची बात है, परमार्थ की ऊंचाई की बात है। देहाभिमानी बिल्कुल नहीं समझ सकता। जब हम अपने आप को प्रभु का मानने लगते हैं और प्रभु को अपना, केवल बस इतना है, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, वास्तविक हृदय में गुरु कृपा से जब ये बात बैठ जाती है तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, परमार्थिक कोई भी कार्य हो रहा हो, भजन चल रहा हो या न चल रहा हो, एक भाव रहता है, मैं प्रियाजू का हूं, यही अखंड रहता है। ये सूक्ष्म विषय है, मैं प्रियाजू का हूं, ये अंदर बैठ गया है, ये अखंड रहता है। और जब ये अखंड रहता है तो स्मृति अखंड हो जाती है। कुछ भी क्रियाएं हो रही है, मैं प्रियाजू का हूं, ये अखंड स्मृति रहती है। जैसे हमने शरीर का संबंध मान लिया तो जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, सुषुप्ति में, तो हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, मैं कौन हूं, कहां सोया हूं, कुछ नहीं। जब जगते हैं तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अपने को पता होता है कि मैं पुरुष हूं, अपने को पता होता है मैं अमुक हूं, अमुक जगह सोया हूं, क्योंकि हमने उसे अपनी स्मृति में बैठा लिया है। तो हमें ये जांच नहीं करनी पड़ती कि मैं कौन हूं, स्त्री हूं या पुरुष हूं, ऐसा नहीं। वो हमारी स्मृति में बैठ जे भी जगह, तो हमें अपनी याद नहीं करनी पड़ती कि हम बैठकर 2 मिनट जरा सोचे कि मैं कौन हूं। स्मृति है, स्मृति में बैठ गया, चेतना आते ही हमें सब ज्ञान है। ऐसे ही यही देह स्मृति, देह संबंध हट गया, प्रियालाल के चरणों में संबंध हो गया और प्रियालाल के संबंध से भाव से गाढ़ स्मृति। अब जो भी चेष्टाएं हो रही, लौकिक, व्यवहारिक, वैदिक, परमार्थिक, ये सब क्रियाएं हैं, आदि अंत वाली है, लेकिन जो भाव में स्मृति चल रही उसे अखंड स्मृति कहते हैं। वही अखंड स्मरण होता है। हम नाम माला से जपते हैं, वाणी पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, इनकी आदि और अंत है। शुरू किया फिर विश्राम हुआ, फिर दूसरा शुरू किया फिर विश्राम हुआ। ये क्रियाएं हैं सद, ये भागवतिक क्रियाएं हैं, ये अभ्यास है, स्थिति नहीं। पर अनन्य भक्त स्थिति का नाम है, क्रिया का नाम नहीं है। अनन्य मन से भजन करने वाले को भगवान कहते मैं उनके अधीन हो जाता हूं। ये अधीन शब्द बहुत विकल करने वाला है। इतने बड़े महान प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। आप कैसे विचार कर पाएंगे कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं? बस आपकी वृत्तियां बहिर्मुख हैं, लोक में भटक रहे, इसलिए जान नहीं पा रहे हैं। सच्ची सच्ची वो कहीं आकाश के ऊपर नहीं बैठे हैं, वो ऊपर वाला देखेगा, तो जहां मानोगे वही वो है। अरे वो हर समय नेत्रों में समाया हुआ है, हृदय में समाया हुआ है, आसपास वही घेरे हुए, उसके सिवा कुछ नहीं, कोई सत्ता नहीं। आपको लगता है स्त्री पुरुष मकान दुकान, ये कुछ नहीं, ये केवल माया का नाटक है। सच्ची कह रहे हैं। बस
ये माया का नाटक नेत्रों से